पे आप चले जाएं और जाके इंक्वायरी करें कि किसने 200 यूनिट तक के जो कंज्यूमर है, बेचारा गरीब साहब जो है, उसको गरीब मारी करने के लिए उसको 200 यूनिट तक ले गया, वो कौन जल्लाद है, उसका हमें पता लगाना इंतहाई जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म का लेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनीज में ओवर बिलिंग का नोटिस, बिलों में इजाफी यूनिट्स शामिल करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। FIA को काली भेड़ों की निशानदही के लिए तहकीकात की हिदायत। अवाम पर जुल्म करने वाले जल्लाद हैं, अवाम दुश्मन अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करके कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर तवानाई को हदायत, फौरी एक्शन लेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दहानी। शहबाज हुकूमत का कफ़ायतशारी प्लान भी तैयार, कई अहम वज़ारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। वज़ारत सक़ाफ़त और कौमी विरासत को वज़ारत इत्तलात में ज़म किया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। हम बैठे हुए थे विद द रिटेलर, हमारे जो ताजर बहन और भाई हैं उनके साथ, बिकॉज उन पे टैक्स का बिल्कुल इतलाक होगा। टैक्स अथॉरिटी जो है, इसमें हमने जो मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट है, इंक्लूडिंग द एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी की, हम ये कर देंगे, हमें FBR के साथ नहीं डील करना। अब ये सस्टेनेबल है किसी मुल्क में कि कोई भी सेगमेंट ये उठ के कहे कि दे आर नॉट गोइंग टू डील विद द टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। डिस्कोस को ठीक ना किया तो बिजली की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। वज़ीर खजाना ने खबरदार कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर चैम्बर में खिताब, गोले की ताजरों को हर सूरत टैक्स देना होगा। कारोबारी अफराद की मुश्किलात का अंदाजा है, गुजारिशात पर गौर करेंगे। हम मैक्रो इकोनॉमी के इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी की अहमियत एक जैसी है। डॉलर 300 तक जाने वालों की पेशगोइयां गलत साबित हुई। सूबों को मुंतकिल होने वाली वजारतों को विफाक में बंद किया जाएगा। गैस पेट्रोलियम की तलाश करने वाली कंपनीज को पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म से पेट्रोलियम और गैस कंपनीज के वक्त की मुलाकात। 3 साल में पेट्रोलियम और गैस की तलाश के लिए पाकिस्तान में 240 जगह खुदाई की जाएगी। हुकाम की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मुकामी ज़खायर की पैदावार से पाकिस्तान का ज़राए मुबादला बचेगा। ईंधन और गैस की कीमत भी कम होगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत की जाए। सदर नून लीग नवाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म APC में सियासी जमातों को अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को मुल्क की जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। कुछ अनासिर बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पाया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू, सियासी उमूर पर मुशावरत हुई। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, ना मुआशी इस्तेहकाम है। पूरा मुल्क तकलीफ में है, लेकिन हुक्मरानों को इसकी परवाह नहीं है। हुक्मरान जो बजट बनाते हैं, दूध पर टैक्स, जो मुल्क दूध पर टैक्स लगा दे तो अगले साल आप क्या करेंगे, किस चीज पर टैक्स लगाएंगे। ऐसे लोग तो होने चाहिए जो इक़्तिदार की कुर्सियां तलाश ना करें, जो अपने ज़मीर बेचकर ऐवानों में ना बैठे हों। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की हालत ये है कि वहाँ बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारे हुए, कि हमें सिर्फ आज अपनी कुर्सी की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं। पाकिस्तान में नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी की एंट्री। शाहिद खाकान अब्बासी कन्वीनियर, मिफ्ताह इस्माइल सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। शाहिद खाकान अब्बासी को बड़ी शोहरत वाले इलेक्टेबल्स को पार्टी में लेने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, हुक्मरानों को कुर्सी की परवाह है, मुल्क की नहीं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम और इंसाफ ज़रूरी है। चंद हफ्तों में मुल्की मसाइल का हल पेश करेंगे। मिफ्ताह इस्माइल ने मुल्क के निज़ाम को ही चार्जशीट कर दिया। बोले, पाकिस्तान में रियासत शिकारी और अवाम शिकार बने हुए हैं। तनख्वाहदार पर टैक्स लगाकर जुल्म किया। आज के मुनक़िदा जलसा जो 6 बजे आज 6 जुलाई को होने जा रहा था, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी, उस
जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द अशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे और इंशाअल्लाह ताला ये जलसा हो के रहेगा और सबसे बड़ा जलसा इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद के तारीख का होगा। बानी पीटीआई के बगैर सियासत मुकम्मल नहीं, शहबाज हुकूमत चंद रोज की मेहमान है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर आला केपीके ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत कंधों पर है, हमारा इदारे के साथ कोई मसला नहीं, शख्सियात से इख्तिलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे केसेस से अलहदा हो जाएं। वज़ीर आला केपीके ने एपिक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम पर मुशावरत का एतराफ कर लिया। वफाक पर जो है वो चढ़ाई करने निकले थे मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, जब ये कंटेनर पर चढ़े हुए थे तो उस वक्त भी यही हरकत कर चुके हैं। लेकिन उस वक्त जो मतलूबा सहूलतें इनको मुयस्सर थी, मैंने कई दफा बताया कि अब वो सहूलतें मुयस्सर नहीं है, तो अब ऐसी कोई तबाह आजमाई अगर ये ना फरमाएंगे तो बेहतर होगा। अदरवाइज जो इनकलाब इनका जहां से चलेगा वहां पे वापस भिजवाना में बहुत अच्छी तरह आता है। ब्लैकमेलिंग और धमकियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तबाह आजमाई की कोशिश ना की जाए। इनकलाब जहां से चलेगा वहां वापस भिजवाना हमें अच्छी तरह आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, डयाला जेल में कैद जो शख्स देसी घी की मुर्गों और बकरों के अलावा रह नहीं सकता, वो भूख हड़ताल कैसे कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। तादाद 4000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। हायर एजुकेशन से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। तलबा की कम तादाद वाले कॉलेजेस में नए डिसिप्लिन मुतारिफ कराए जाएंगे। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम 8 जुलाई बरोज पीर, योम आशूर 17 जुलाई बरोज बुध को होगा। चेयरमैन मरकजी रूत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया, मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने का मिशन। यकम मुहर्रम से पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला। 7 से 10 मुहर्रम तक डबल सवारी पर पाबंदी होगी। सिंध हुकूमत ने 143 मजहबी रहनुमाओं की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी। वफाकी वज़ारत दाखिला का कहना है कि इंटरनेट बंदिश से मुतल्लिक़ हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। कहीं रिमझिम, कहीं फुवार तो कहीं बादल बरसे मूसलाधार। मुल्क भर में बारिशों की तूफानी इनिंग्स। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल खुलकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश गुजरांवाला शेरवाला बाग में 112 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी की नाला नई में पानी का बहाव बढ़ गया। रेन इमरजेंसी नाफिज। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 जुलाई तक नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी है। मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी का माहौल है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर ने जन्म लिया है। वज़ीर आज़म का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला अच्छा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पीटीआई का APC में शिरकत करने का फैसला मुस्बत अमल है। MQM ने वज़ीर आला सिंध के तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सूबे की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आंखों में धूल झोंकी है। मुस्तफा कमाल ने तनकीद के निश्तर बरसा दिए। बोले कि आज कश्मीर से कराची तक तबाही नजर आती है। जब मफाद होता है तो कहते हैं आसिफ जरदारी से अच्छा कोई नहीं, जब मफाद नहीं होता तो कहते हैं पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुस्तफ़ा कमाल को करारा जवाब, कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी और MQM को लाज़िम मुलज़िम करार दिया था। तर्जुमान सिंध हुकूमत घनौर खान ने कराची के बल्दियाती अदारों की तबाही का जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल को करार दे दिया। इल्ज़ाम किया कि बतौर सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल ने भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स को बल्दियाती अदारों में भर्ती किया।
सियासी जमातें इख्तिलाफी राय को बातचीत के जरिए हल करें, कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान का मशवरा। एजुकेशन एक्सपो से खिताब में कहा कि सियासी जमातों को कौमी मसाइल पर एक पेज पर इकट्ठा होना चाहिए। ओपोजिशन आइन के दायरे में रहकर एहतजाज करे तो कोई मसला नहीं। शर्जील मेमन की जानिब से आवाम के लिए अच्छी खबर। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जल्द ईवी टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पाकिस्तान में पहली बार ईवी टैक्सी और पिंक ईवी टैक्सी चलाई जाएगी। हर महीने टैक्स लगाकर अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। कौम के बुतों को जालिम हुक्मरानों की रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। अमीर जमात इस्लामी का बनो काबिल प्रोग्राम तकरीब से खिताब। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि 10 लाख नौजवानों को मुफ्त IT कोर्सेज कराएंगे, 1 लाख असातिज़ा को तरबियत देंगे। सफारी जू और लाहौर चिड़ियाघर के बाद अब छांगा मांगा जंगल तैयार होगा। पंजाब हुकूमत का छांगा मांगा की तामीर नो का फैसला। 1000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर मौखी छांगा मांगा जंगल की तामीर नो की जाएगी। उमरकोट के नवाही गांव झंडोर राजड़ में किसानों ने अजीब खलकत जानवर पकड़ लिया। बिल्ली जैसा मुंह, बच्चों के रोने जैसी आवाज, बड़े बड़े नाखून और भारी भरकम जिस्म का जानवर देखकर इलाका मकीन खौफ में मुब्तला हो गए। लोग दूर दूर से जानवर देखने आ रहे हैं। इजाफी टैक्स नामंजूर, मुल्क में एक बार फिर एहतजाज और हड़ताल की गूंज। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दे दी। 11 जुलाई से मार्केट में आटे की सप्लाई बंद कर देंगे, मरकजी चेयरमैन का ऐलान। फिजाई सफर पर आयद टैक्स के खिलाफ ट्रैवल एजेंसी एसोसिएशन मैदान में एहतजाज का इंदिया दे दिया। इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। डायरेक्टोरेट ऑफ पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट साउथ की कार्रवाई। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में करोड़ों रुपए फ्रॉड का इंकशाफ। कराची में निजी कंपनी की टैक्सेस और ड्यूटी की मद में 12 करोड़ 50 लाख रुपए की चोरी पकड़ी गई। PCBA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने माली साल 2024 और 25 का बजट मंजूर कर लिया। कज़ाफी स्टेडियम, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए 12 अरब 80 करोड़ रुपए मख्तस। डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स रखे गए, जबकि PCB डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए 12 ग्राउंड्स की देखभाल खुद करेगा।